ये कितने दिन पहले आपको छोड़ के गया? 3 दिन पहले? ये हफ्ते वाले दिन की बात है। ये यानी 3 से 4 दिन हो गए हैं आपको छोड़ के? हाँ जी, चले गया बगौल आपके आपको चली गई है। और उससे पहले आप लोगों की तलाक होती, उसके बावजूद वो यहाँ पे रह रही थी। हाँ जी, ठीक है, और आपने इजाज़त दी थी। 3 महीने का तो वैसे ही हलाला नहीं होता, वो 3 महीने का तो वैसे ही जो है वो इद्दत नहीं होती। अच्छा, आप पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप शराब पीते हैं? नहीं जी, हल्फन मैं कहता हूँ मैं शराब नहीं पीता। मैं जिम करता था, वो 10 महीने हो गए, वो भी छोड़ा हुआ मैंने। 11-12 साल से कोई आप शराब वगैरह पी रहे हो? नहीं पीता मैं, कोई नशा। आपकी 14 साल हो गए ना शादी तकरीबन? हाँ जी, 14 साल हो गया। वो कह रही है जब से मेरी शादी हुई है तब से ये शराब पीते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा ब्लड टेस्ट करवा लें, मेरा कुछ भी करवा लें, मैं कोई नशा नहीं करता। तो फिर आप पे इतने संगीन इल्ज़ाम क्यों कि मेरा खामन जो है उसका जो बिल्ला के नाम से बुलाया जाता है, वो मोहल्ले में इलाके में खौफ की इलामत है, वो शराब पीता भी है, वो शराब बेचता भी है। देखें, पूरा मोहल्ला भी इस चीज़ की गवाही देगा। लोग जिससे भी आप पूछेंगे, ना मैंने ये काम कभी किया है, ना मुझे पता है, ना मैंने कभी शराब पी है, ना कभी बेची है। इस चीज़ का हलफ में अभी कहेंगे अभी दूंगा। मोहल्ले से आप तस्दीक करना चाहें, जिससे भी तस्दीक करेंगे, ये मैंने आज तक किसी को नहीं पी शराब। आप हलफ देने को तैयार हैं कि आपने शराब कभी नहीं पी या शराब बेची नहीं है कभी भी? तो फिर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? बस वो मैं जिम करता था पहले, तकरीबन आज से 10 महीने पहले जिम करता था। उधर मैं लेडीज़ जेंट्स को जिम लगवाता था, उधर से भी पैसे। आप ट्रेनर भी थे? जी, मैं ट्रेनर। अच्छा, आप ट्रेनर भी थे। तो उधर मैं जिम लगवाता था और साथ उधर से पैसे वगैरह भी आते थे। तो इसने मुझे कहा जी मैंने भी जिम जाना, मैं इसको ले गया जिम। इसने उधर भी हंगामा वगैरह खड़ा कर दिया कि भाई तू लेडीज़ को जिम क्यों लगवाता है। तो मैंने कहा मेरा सर्कल अगर चल रहा है 10, 20, 30 हज़ार आ रहा है जिम से, तो सैलरी में नहीं गुजारा हो रहा, तो ये सिस्टम चल रहा है, साथ ही चलने दो। इसने उधर भी 15 पे कॉल की, लड़ाई झगड़ा किया, तमाशा किया, मुझे उधर भी इसने पकड़वा दिया। जिधर आप ट्रेनिंग करवाने जाते थे? जी, उधर भी आप अरेस्ट हुए? हाँ जी, उधर भी मैं अरेस्ट हुआ। उधर भी इसने 15 पे कॉल की, फिर इसने एक वीडियो अपलोड कर दी जी, मुझे मारा है मेरे हस्बैंड ने, मरीम नवाज के उनको अपील की जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये हो गया। वो मुझे ये कहती है जी मैंने जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैंने तुम्हें नहीं रहने देना इधर, या मैं तुम्हें मार दूंगी, या मैं वो जिस पे मेरा इल्ज़ाम लगा रही लड़की का, मैं उसको मार दूंगी, मैं तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगी, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, FIR करवानी है मैंने। वो आज भी कह रही थी मैंने DIG साहब के पास जाना है, तो मैंने जब तक तुम्हारे पे FIR नहीं होनी, जब तक तुम 2-4 साल जेल ना जाओगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये पिंकी कौन है? पिंकी के साथ किसी के साथ, पिंकी नाम की खातून के साथ या सुंबल के साथ कोई आपके ताल्लुकात हो? सुंबल थी, कोमल आई थिंक। हाँ जी, क्या नाम है जिसके साथ कोई गैर मजहब आप बता रही है? कोमल है या पिंकी है? मैंने पहले बताया कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और वो ट्रेनिंग करती थी उधर, उनको मैं ट्रेनिंग लगवाता था। उसे ट्रेनिंग करवाते थे, उसके साथ कोई आपके ताल्लुकात है? कह रही है मैंने उसके साथ आपकी कोई बढ़ाना वीडियोस देखी है। कुछ भी नहीं है। वो सोशल मीडिया पे बयान उन्होंने दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है। वो 3 दिन से मेरा मोबाइल भी लेके भागी हुई है, ठीक है, और जब दिल करता है मेरा मोबाइल लेके भाग जाती है। मोबाइल में डाटा हर चीज़ उसके अंदर सेफ है, कुछ भी निकल आए मैं इस चीज़ का जिम्मेदार। आपके पिंकी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है? तो फिर पिंकी के साथ क्यों बुलाया जा रहा है कि आपको कि पिंकी के साथ इनकी बढ़ाना वीडियोस देखी कि पिंकी के साथ मिलकर ये शराब बेचते हैं और पिंकी के साथ मिलकर कोई नशे तमाशे करते हैं? नहीं, वो सुने आपने, बयान सुने ना? जी, मैं सारा कुछ मैंने देखा है, वो सारा कुछ इसने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो यानी आपका उस खतून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर उसके आपके साथ क्यों मिला रही है? बस देखें, वो एक आपकी तो बीवी थी ना? आपकी बीवी नहीं थी? वो उसका मैंने आज 14 साल हो गए हैं। वो डिप्रेशन पेशेंट है, जब से शादी हुई है उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ। उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, वो क्या कहती है, बस ये ऐसे तो ऐसे क्यों है, उसका कोई वो हल नहीं है। जो भी उसने बोला ना, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पिंकी का या कोमल जो भी है, ठीक है। उनको मैं ट्रेनिंग करवाता था, 4, 5, 6 महीने करवाई है, फिर मैंने छोड़ दिया, जिम भी छोड़ दिया इसी वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से। लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आती। अभी जो भी इसने सोशल मीडिया पे बयान दिया है, इसने सारा गलत दिया है कि बढ़ा वीडियोस कोई आपकी उसके साथ नहीं है या कोई आपके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं है? वो कह रही है कि मेरा पास ना ये क्या नाम है, नदीम साहब का मोबाइल है, हाँ जी, उर्फ बिल्लू आपको कहती थी? बिल्ला आपको कहती थी, प्यार से कहती थी बिल्ला। हाँ जी। बिल्ले का मोबाइल मेरे पास है और इस मोबाइल के अंदर जो है बरहना वीडियोस मौजूद हैं। इस मोबाइल के अंदर शराब जिनको बेचते थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं। मैं इसको अनलॉक करवाऊंगी और फिर मैं सबके सामने वो वीडियोस लेके आऊंगी। वो जब मर्जी ला करवा ली। और वो कोई बता रही है कि आपने कोई 20 लाख की ऑफर दी थी कि आप मोबाइल वापस कर दो, 20 लाख रुपया मुझसे ले लो। आपने ऐसा कहा? मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरा मोबाइल मुझे दे जा, उसमें कुछ भी नहीं है, अगर जो डाटा तूने निकलवाना है निकलवा ले, मेरा मोबाइल तो मुझे दे दा। उसमें हज़ारों नंबर हैं, अब जॉब के सिलसिले में मेरे नंबर है, मैंने नई सिम निकलवाई, उसमें मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है। उसको मैंने बोला अगर तू इस बात पे है कि भाई ये जो मैंने मकान गिरवी लिया है, अगर तूने यही चाहिए, मकान चाहिए, तो ये भी ले जा, लेकिन मेरी जान किसी तरीके से छोड़ दे।
वो कहती मैंने तेरी जान नहीं छोड़नी, मैंने तुझे सज़ा दिलवानी है। अभी वो सुबह मेरी बात हुई है, वो कहती है जी मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा जी मैंने उनको मुअत्तल कर दिया है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला भी ना मुअत्तल करना है ना डिसमिस करना है, उसको मैंने पर्चा करवाना है, उसको 6 साल जेल करवानी है, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे पीछे कौन आता है। उसके ये बयान उस मोबाइल में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। फिर आपको आपके मुताबिक वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसके अंदर आपकी कई लड़कियों के साथ बरहना वीडियोस है। मैं कह रहा हूँ एक भी पिक्चर होएगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। यानी कोई अगर अनलॉक होता है, कोई अफसरान के पास आपके जाता है मोबाइल वो, और उसके अंदर उसको कोशिश की जाती है उसका लॉक खोला जाए, तो अंदर मैं खुद खोल दूंगा, मैं खुद खोल दूंगा, मुझे बुलाएं मैं खुद खोलूंगा। अफसरों के पास खड़े होके मैं खुद खोलूंगा। उसके अंदर कोई सबूत नहीं है आपका? कुछ भी नहीं है। कोई शराब बेचने का या शराब पीते हुए बरहना वीडियोस ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो इतने इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं वो आप पे, मेरी टिकटॉक अलग होने के बावजूद भी? हाँ जी, वो बस पता नहीं क्या करना चाह रही है। मेरी टिकटॉक आप आईडी चेक करें, मेरी टोटल वीडियो जिम की हैं। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा नशा तमाशा करता हूँ तो फिर वो हर चीज़। एक बयान में वो ये भी कह रही है कि वो खतून जिसके साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, आप जिम में उसके सामने बरहना होते थे, वो आपकी वीडियोस बनाती थी। नहीं, बरहना तो नहीं होता था। मैं कह रहा हूँ मेरी आप टिकटॉक आईडी चेक कर लें, उसमें मैं अगर शर्ट उतार के या हाफ स्लीव पहन के मैं जिम लगाता हूँ, वो बरहना तो नहीं है ना। जिम में तो ऐसे ही चलता है। क्यों वो फ़र्क इतना ख़िलाफ़ क्यों है? बाकी तो ख़वातीन भी वहाँ पे होंगी ना, उनके साथ क्यों नहीं आपके ताल्लुकात बनाए? स्पेशल उस खतून के साथ क्यों बनाए? बस वो इसी वजह से कि जो मैंने उसके वो पकड़े हैं उसके ताल्लुकात, उस वजह से। एक जो पहला ताल्लुक उसका मैंने पकड़ा है, वो मेरे पैसों पे मेरे साथ जाके कपड़ों की दुकान पे जाके कहती है जी काम वाली ने सूट मंगवाया, काम वाली का सूट लिया, पसंद भी मैंने किया, 5,500 भी मैंने दिया। और जब मेरे घर से 3.5 लाख चोरी हुआ, इन्वेस्टिगेशन की तो मलेदार एक बीच में पड़ गया। उसने मुझे बताया कि भाई तो तेरी बीवी ने एक सूट मंगवाया था लट्ठे का, वो किधर है, किसको दिया था? मैंने उसको बताया कि भाई वो तो काम वाली ने मंगवाया था। उसने बताया वो काम वाली ने नहीं मंगवाया था, जिधर तेरी बीवी का अफेयर चल रहा है ना, उसने उसको सूट दिया। अब देखिए मेरे पैसों का सूट, और आपके साथ ही जाके, मेरे साथ जाके मैंने जाके सूट पसंद किया और उसको जाके दिलवाया, और उसने उसको दिया, मेरे साथ झूठ बोला है। और जब मुझे पता चला तो भाई इसका ये अफेयर चल रहा है, तो उसके बाद वो मेरे पे हैवी हो गई है। वो हर बात पे मेरे पे हैवी होती है। वो कोई ना कोई इल्ज़ाम मेरे पे लगाती है कि भाई तू उसके साथ सेट है, तू उसके साथ सेट है। मेरा ऐसा किसी का साथ कोई चक्कर नहीं है। और आप इस चीज़ का हलफ देने को भी तैयार हैं? मैं इसका हलफ दूंगा कि आपने कभी शराब नहीं पी, कभी शराब नहीं बेची। हाँ जी। और ये सारे के सारे इल्ज़ाम जो आप पे लगाए जाने हैं, सारे झूठे हैं। अच्छा, एक जो फ़रा से शादी आपकी 14 साल पहले हुई थी जी, 2012। फ़रा से आपका ताल्लुकात कैसे बने? फ़रा कोई आपकी रिश्तेदार थी, जानने वाली थी? फ़रा से आपका निकाह कैसे हुआ? मैं ड्यूटी करता था नाके पे। ठीक है, तो उधर मुलाकात हुई थी। उधर मुलाकात हुई थी। और फ़रा किसी अपने मामलात को लेके आई थी? उसकी पहले भी एक शादी हुई थी। पहले शादी हुई थी? हाँ जी। फ़रा की शादी हुई थी कि आपकी शादी हुई थी? नहीं नहीं, मेरी तो पहले ऑलरेडी थी ना, वो उसको मैंने डिवोर्स दे दी थी, उस संबल नाम की जो लड़की। अच्छा, ठीक है, तो इसकी भी पहले शादी हुई थी। अच्छा, फ़रा की भी पहले कहीं शादी हुई थी? शादी इसके कज़न के साथ हुई थी। निकाह हुआ था वो बकौल उसके, वो कहती है जी मेरा किसी के साथ निकाह हुआ था और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इस सिलसिले में मैं गई थी थाने और वहाँ पे मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। नहीं, थाने में नहीं हुई थी, इसकी मेरी नाके पे मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो इसने मुझे बताया जी इसका उसके साथ फूफी का बेटा था, उसके साथ इसकी शादी हुई है, इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले भी इसका कोई एक अफेयर था, रहना था कोई। ठीक है, इसने उसकी वजह से तलाक ली, डिवोर्स लिया, घर जो फिर उसने उससे शादी नहीं की? हाँ जी, लेकिन उसने भी उससे शादी नहीं की। तो फिर वो बात चलती रही फ़ोन पे, तो फिर मैंने फिर करनी थी वो, मैंने कर ली फिर इसके साथ शादी। कितने अरसा आपके ताल्लुकात रहे फिर फ़रा से पहले, शादी से पहले? तकरीबन 2 साल रहे। 2 साल रहे। और 2 साल के बाद फिर आपने फैसला किया कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए और आपने शादी की। आपको लगता है कि आपका फैसला ठीक था? अभी तो ऐसे लग रहा है कि मैंने ज़्यादती कर ली अपने साथ ही। और फ़रा से आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके फ़रा से। और 4 बच्चे होने के बावजूद भी वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके ताल्लुकात हैं, आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं उसके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का देखिए, आपको नहीं लग रहा कि बच्चे ज़हनी तौर पे डिप्रेशन में जा रहे होंगे? बच्चे बड़े हैं आपके? बच्चे बड़े हैं। अब देखिए मैं अगर 12 घंटे भी जॉब पे होता हूँ ना, तो उसके 200-250 फ़ोन मुझे आता है जॉब पे। ठीक है, और बच्चों के सामने गाली गलौज, बुरा भला, तू मर जा, तू ऐसे हो जा, तू वैसे हो जा, तेरे टुकड़े हो जाएं, ये बातें बच्चों के सामने, तो वो बच्चों का फिर दिमाग तो ख़राब होना ही होना ना। घर में 14 साल आपके कैसे ताल्लुकात रहे? फ़रा के साथ ठीक रहे थे ताल्लुकात? बस ये लड़ाई झगड़े होते थे, सुलह हो जाती थी। और रोज़ाना होते थे? तकरीबन आए दिन ऐसे ही होता है सिस्टम। किस बात से होते थे झगड़े? ताल्लुकात की बिना पर? एक तो आपने बताया कि नाजायज़ ताल्लुकात थे फ़रा के, उस बिना पर होते थे, उसके अलावा? उसको मैं मना करता रहा हूँ, बहुत दफ़ा मैंने मना किया कि ये काम ना कर, ये काम ना कर।
वो कहती है जी मैं सोशल मीडिया बनाना है, मैंने लाइव होस्टिंग पे बैठना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, पता नहीं कैसे कैसे वो तरीके देखती रहती है। कौन उसको सिखाता है कि जी मैंने पैसा कमाना है, बस जैसे भी हो मैंने पैसा कमाना है। पैसा चाहिए हाँ सिर्फ। जी, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। अब जिस दिन से उसने इंटरव्यू दिया है, बच्चों को साथ ले गई है इंटरव्यू दिलवा के, तो बच्चे मेरे पास छोड़ गई है, छोटी बेटी को साथ ले गई है। अब मुझे नहीं पता वो किधर रह रही है, वो इनको छोड़ गई है। मैंने संडे वाले दिन बच्चे से, बड़े से मेरी उससे बात हुई है, तो इसने बोला कि मामा आप हमें छोड़ गई इधर, तो आप हमें लेने नहीं आई। तो वो कैसे कहती है जी आप मर जाओ, आपके टुकड़े हो जाएं, आप ट्रक के नीचे आ जाओ, ट्रेन के नीचे ये आ अपने जाओ। बच्चों को कहा है? ये उसने अपने बच्चों को कहा, ये बच्चा भी कहेगा आपको। आपके पास रिकॉर्डिंग है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग इस नहीं, तरह के कोई सबूत ये वगैरह? बच्चा आपको खुद कहेगा, ये बच्चा आपको कहेगा अभी। आपने फरा क्योंकि अफेयर पकड़े, उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कोई सबूत रखा आपने अपने पास? नहीं, मेरे पास नहीं है वो, जो मेरे मोबाइल में है सारा कुछ, वो मोबाइल उसके पास है। उस दौरान आपने कोई, अच्छा उसके अंदर सबूत हैं? हाँ जी, उसके पास है। वो जो जैन का आपको मैंने बताया, अभी उसकी ट्रांजैक्शन चेक करें, फरा का मोबाइल मंगवाएं, उसकी ट्रांजैक्शन चेक करें, जैन से क्यों पैसे मंगवाती है, क्या इससे ताल्लुक है उसका। इस दौरान आपने फरा के जो बड़े हैं उनको बैठाया, उनको बताया कि आपकी जो बेटी है उसके कहीं और भी ताल्लुकात हाँ है, जी, मेरे हाँ तो जी, निकाह में है? हाँ जी, सारा कुछ बताया। तो घर वालों ने क्या कहा? नहीं, उन्होंने उसे समझाया कि भाई ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, लेकिन वो फिर वही हरकतें करती है। तो उनके घर वाले भी वैसे ही हैं, कोई उसको समझाने वाला अच्छा वाला नहीं है कि भाई इसको समझाएगा और बाज आ जाए, वो बाज आने वाली चीज़ ही नहीं है। फरा का ये भी इल्ज़ाम था कि जहाँ पे आपकी पहले शादी हुई थी उसका नाम सुंबल था, लालमन सुंबल नाम था, और उसके साथ कोई आप उसके साथ भी कोई शराब बेचते थे, उसके साथ भी कोई पार्टीज पे जाते थे, सुंबल के भी ये काम थे कोई दुबई में धंधा करवाना? नहीं, मुझे नहीं पता उसका धंधा क्या था। मैंने उससे शादी की तो 1 साल शादी चली है। ये भी फरा नहीं बताया? फरा ने कहा कि ये तो मुझे खुद उन्होंने बताया हुआ मेरे खावन ने जो साहब का है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया उसे। 1 साल मेरी शादी चली है, उसमें से एक बेटी है, वो मेरे माँ बाप के पास है, तो वो उसको मैंने डिवोर्स दे दी थी। उसका मुझे नहीं पता वो किधर है, ना मैंने दोबारा रब्ता किया है, क्या करती है क्या नहीं, मुझे सुंबल से अलहदगी की ये वजह नहीं थी कि वो धंधा करती है? नहीं, ये वजह नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। ये भी फरा इल्ज़ाम लगा रही है। हाँ जी। फरा इतने इल्ज़ाम क्यों लगाई जा रही है और रोज़ आके कोई नया बयान दे देती है, रोज़ आके कोई नया बयान दे देती है? वो चाहती है कि भाई इस पे जो है ना FIR और ये जेल जाए, तो मैं फिर सुकून से बैठूं। इसके अलावा वो बाज आने वाली नहीं है।